ख्याल करना, ये नमस्कार की जो यात्रा शुरू की है, इस नमस्कार की जो भाव है, इसके पीछे एक बड़ा गहरा अनुभव है, बड़ा गहरा अनुभव। अनुभव है शून्यता का, अनुभव है निर्विकल्पता का, अनुभव है उस गहरे ठहराव का। और उस ठहरे हुई स्थिति के बाद जब वापस मन की संकल्प विकल्प और मन के फुरने जहां वापस शुरू होते हैं, तो वहां आकर उस स्थिति के बारे में जब बुद्धि सोचना भी चाहती है, तो बुद्धि सोच के भी कुछ नहीं सोच पाती है। तो असहाय अवस्था में आकर के एक ही काम कर पाता है कि नमस्कार। क्या हुआ? वर्णन अतीत। जो वर्णन अतीत है उसके बारे में दूसरों को समझाना तो बड़ी दूर की बात है। सच तो यह वो अपने आप को भी नहीं समझा पाते कि हुआ क्या था। एक ज़ेन मास्टर हुए बोकुजू। बोकुजू का एक शिष्य बहुत श्रद्धा से, बड़े संकल्प से ध्यान करता था, और धीरे धीरे उसका मन चुप भी होने लग गया। कई बार बोकुजू घूमते हुए उसकी तरफ आते जहां वो बैठ के ध्यान कर रहा होता। बोकुजू के आने की पदचाप कान में पड़ती तो मन ही मन वो सोचता कि मेरा गुरु बहुत खुश होगा, मुझे ध्यान करते हुए देखेगा, मेरी तो स्थिति अब अच्छी होने लग गई। पर हुआ कुछ उल्टा। बोकुजू करीब गया और बड़े जोर के हंसा और हंस के वापिस आ गया। और फिर तो ये सिलसिला ऐसा चला कि वो ध्यान में बैठ रहा होता और बोकुजू आता, उसे देखता और जोर जोर से हंसता। गुरु की ये हंसी बड़ी जहरीली लग रही थी, क्योंकि वो हर बार मन में सोचता कि गुरु आया है तो कुछ पीठ थपथपाएगा, कुछ तारीफ करेगा, कुछ शाबाशी देगा कि बहुत अच्छे बेटा, तेरे मन की स्थिति बड़ी अच्छी हो गई, तेरा चेहरा बड़ा शांत हो गया। पर यहाँ तो उल्टी बात होती, वो आता और हंस के चला जाता। महीनों बीत गए। एक दिन फिर बोकुजू आए। ये शिष्य फिर ध्यान में बैठा है, लेकिन आज मन काफी शांत है। आज ये विचार भी नहीं उठा कि वो आके हंसेगा कि नहीं हंसेगा, या क्यों हंसता है, या मेरा मजाक क्यों उड़ाता रहता है। ऐसा भी कोई विचार नहीं आया। तो पिछले दिनों की बनिस्बत आज मन ज्यादा शांत है, क्योंकि जब ये विचार उठता है कि मेरा मन शांत है, तो यही विचार छिन्न हो जाता है कि मन शांत नहीं है। शांत होना किसको कहेंगे? जहां शांति का भी पता न चले। जहां तुम्हें शांति का पता चल रहा है, मतलब पता लगाने वाला मन अभी बाकी है, तभी तो पता चल रहा है। आज वो जब बैठा, इंतजार भी नहीं कर रहा था कि गुरु आएगा कि हंसेगा कि क्या करेगा, कोई इंतजार नहीं उसको। और इस बात के लिए भी कोई तकलीफ नहीं है कि वो हंसेगा कि नहीं हंसेगा। आज आज बहुत बहुत शांत है। वो कुछ आया और उसने एक ईंट उठाई, और जिस चट्टान के ऊपर बैठ के वो ध्यान कर रहा है, उस चट्टान के ऊपर इस ईंट को घसरना शुरू कर दिया। अब जब ईंट के को घिसा जा रहा है पत्थर के ऊपर, तो बहुत अजीब सी घृणात्मक एक जो आवाज निकल रही है, वो बराबर, मतलब रोज तो हंसता था, आज तो बिल्कुल ही उल्टा काम कर दिया। ऐसी ईंट घिसाया जा रहा है, घिसाया जा रहा है, घिसाया जा रहा है। और आंख बंद करके अब कितनी देर तक बर्दाश्त करे। आंख खोल ली और आंख खोल के पूछता है, ये आप क्या कर रहे हैं? बोकुजू ने कहा, इस ईंट को घिस घिस के मैं शीशा बना दूंगा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, ईंट को पत्थर पर घिसने से ईंट का शीशा नहीं बनेगा। बोकुजू ने कहा, अच्छा, ईंट को पत्थर पर घिसने से अगर ईंट शीशा
नहीं बन सकती है, तो तू जो बैठ के मन को घिसा रहा है, इस मन को घिसा घिसा के ध्यान में तू बोध पालेगा क्या? मेरा मन शांत हो गया, मन तो अभी भी है। मेरा मन ठहर गया, मन तो अभी भी है। मन का एक रंग बदला है, और क्या बदला? पहले मन का रंग विचारों का था, अब मन का रंग निर्विचार का हो गया। फर्क क्या आया उसमें? ईंट को घिसने से अगर ईंट शीशा नहीं बनती है, तो मन को घिसाने से मन बोधवान नहीं हो जाएगा। इतना कह के बोकुजू ने ईंट को फेंक दिया, और कहते इधर बोकुजू ने ईंट को फेंका, इधर शिष्य के भीतर भी कुछ फिक गया, कुछ गिर गया। एक ऐसे ठहराव का जन्म हो गया, जिस ठहराव के बारे में उसकी कोई कल्पना, उसकी कोई अनुमान, उसकी कोई इमेजिनेशन, उसकी कोई तैयारी, कुछ भी नहीं, बस घट गई। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर कि बोध कब होता है, उन्होंने कहा अचानक ही होता है। क्योंकि जो तुम्हारी तैयारी से होगा वो तुम्हारे मन से बड़ा नहीं होगा। क्योंकि तैयारी करने वाला अगर मन है, तो जो प्राप्ति होगी वो भी मन के तल की होगी, वो मन से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती। आप कितना वजन उठा सकते हैं? जितनी आपके शरीर की सामर्थ्य है। आप अपने शरीर की सामर्थ्य से अधिक वजन नहीं उठा सकते। कोशिश करेंगे तो गिर जाएंगे। ऐसे ही मन अपनी ताकत से अधिक सोच नहीं सकता है। मन अपनी ताकत से अधिक कल्पना भी नहीं कर सकता है। और परमात्मा के बारे में तो वो क्या करेगा? तो यूं समझिए कि जब परमात्मा अनुभूति घटी, तब मन नहीं था, तब बुद्धि नहीं थी। फिर जब मन बुद्धि ने वापिस अपने अस्तित्व में आकर विचार करना शुरू किया, तो जो घटना घटी है उसकी स्मृति लाने की कोशिश कर रहा है, वो खुद समझने की कोशिश कर रहा है कि जो हुआ वो था भी क्या। एक विस्मय की स्थिति, एक आश्चर्य की स्थिति बन जाती है। जो हुआ वो बुद्धि की समझ से, वो मन की उड़ान से बहुत परे था, बहुत बाहर था। और इसी विस्मय, इसी हैरानी, इसी आश्चर्य में भरे हुए गुरुदेव नमस्कार पे नमस्कार किए चले जा रहे हैं। नमस्कार सच्चा है। उसके बाद जितने भी ये एडजेक्टिव्स दिए जा रहे हैं, अगाहे, अबाहे, निर्तापे, अथापे, त्रिमाने, निदाने, ये सब उनका मन, उनकी बुद्धि कोशिश कर रहे हैं कि जो अनुभव घटा था उसको किसी तरह एक्सट्रैक्ट करके वो वापस ले आए और खुद को समझा पाए। यहां दूसरे से कोई मतलब नहीं है। जिस समय जाप साहब लिखा गया है, उस समय उनके आसपास कोई चेले नहीं बैठे थे जिनको वो समझा रहे हैं या जिनको वो बता रहे हैं। अपनी ही अनुभूतियों का स्मरण कर रहे हैं। जैसे धन का प्रेमी, धन का लोभी एकांत में बैठकर अपना धन खोल के गिनता है, देखता है, खुश होता है। इसी तरह गुरुदेव अपने एकांत में बैठ अपनी अंतर चेतना में घटी अनुभूतियों को स्मरण कर करके नमस्कार कर रहे हैं। जो घटा वो मन और बुद्धि की सीमा से बाहर का था, वो अतीत, मन से अतीत का था, अगाहे। नमस्तम त्रिवर्गे, त्रिवर्ग 3 लोक माने गए। अब ये जो 3 लोक हैं, ये 3 लोक कहां हैं? बोले ये तीनों लोक जिस जगत में है, उस जगत से वो पार।
त्रिवर्ग, त्रिवर्ग का एक तीसरा अर्थ यह भी आता है, हमारा शरीर 3 लेयर्स में है। स्थूल शरीर, यह हड्डी मांस का बना हुआ, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि और ज्ञान इंद्रियों से बना हुआ, और हमारा कारण शरीर जो अज्ञान से रचित है। त्रिवर्ग इस त्रिवर्ग से अतीत है। इसका मतलब इस त्रिवर्ग, इस मन बुद्धि, इस शरीर, इस अंतःकरण के द्वारा उसका अनुभव नहीं हो सकता। अब है ना अजब बात, तुम मन बुद्धि से ही समझ रहे हो और तुम्हारी मन बुद्धि को यह भी समझाया जा रहा है कि तुम मन बुद्धि से समझ भी नहीं सकोगे। ये विरोधाभास धर्म की आत्मा होती है, पर ये विरोधाभास है नहीं। मुश्किल ये है कि जो घटना है वो इतनी सूक्ष्म है, उस सूक्ष्म घटना को स्थूल बुद्धि के तल पर उतारना बड़ा मुश्किल काम। न मस्तम त्रिवर्गे, तू जहां है वहां तक इस त्रिवर्ग की, इन 3 की पहुंच नहीं होती है। तो मतलब जब अनुभव घटा, किसको घटा था? बुद्धि तो थी नहीं, बुद्धि को हो सकता नहीं, मन की समझ से वो परे है। तो जब वो अनुभव घटता है, जब वो अनुभव प्रकाश, जब उस परमात्मा का, जब परब्रह्म का अनुभव घटता है, तो वो किसको घटता है, किस में घटता है? इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगी। इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें खुद ढूंढना होगा। इस प्रश्न का उत्तर खुद तुम्हें अपने अंतर में डूब के, उतर के वहां पाना होगा इसको। पर इतना कह देते हैं, वो त्रिवर्ग से पार, वो परे। नमस्तम त्रिवर्गे, नमस्तम असर्गे। असर्ग, सर्ग माने पैदा होना, असर्गे जो कभी पैदा नहीं हो सकता। तो जो कभी पैदा नहीं हुआ वो मरेगा कभी नहीं, तो जो अजन्मा है। अब एक अजन्मा शब्द को कितने सुंदर विशेषण दिए जा रहे। नमस्तम प्रभोगे, नमस्तम सुजोगे, नमस्तम अरंगे, नमस्तम अभंगे। नमस्कार है प्रभोगे, प्रभोगे जो भोगों को भोगना जानता है, जो भोगों में भी मौजूद है। भोग क्या है? 5 इंद्रियों से, शरीर से जिस संसार का रस तुम मानते हो, उस रस को कहा भोग। जैसे खाना हुआ विषय, जीभ जिससे तुम स्वाद लेते हो, और मन जो उसको डेफिनेशन देता है, जो उसको परिभाषित करता है कि ये चीज बड़ी स्वाद थी या कम स्वाद थी। तो खाना भोग, देखना भोग, सुनना भोग, छूना भोग। भोग का अर्थ सिर्फ काम सुख ही नहीं होता है। मंदिर में जब प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाता है तब भी यही कहा जाता है, भोग चढ़ा रहे, भोग। और जब मंदिर से बाहर आता है उसको भी कहते हैं भोग। भोग शब्द का अर्थ पूरा होना भी है। जब चीज कोई पूरी हो जाती है तब भी हम कहते हैं भोग हो गया, पूरा हो गया। नमस्तम प्रभुगे, जिसको तुम भोग कहते हो, जिस संसार में ये सब भोग हैं, वह भोग भी अपने आप से काम नहीं कर रहे हैं, उसके भीतर, उसके अंतर में भी तू ही है। पंचदशीकार स्वामी विद्यारण्य स्वामी ने यह लिखा कि विषय आनंद और ध्यान का आनंद एक ही है। बड़ी खतरनाक बात है। विषय का आनंद और ध्यान का आनंद, समाधि का सुख और संसार का सुख एक ही है, दो है ही नहीं। इसलिए जो अभी विषयों में फंसा हुआ है उससे द्वेष मत करना। क्यों?
बोले वो भी परमात्मा का ही रस मान रहा है, पर विषयों के भीतर से। और जो ध्यान करता है वो विषयों के बगैर सीधे परमात्मा का रस मानता है। तो रस तो सब जगह पर उसी एक का है। वो विषय से कोई ले, कि वो ध्यान से कोई ले, वो बाहर से कोई ले या अंदर से कोई ले, है वो उसी का। नमस्तम प्रभोगे, सारे भोग भी तू ही है। अब ये ऐसी ऊंची बात है जिसको नीचे दर्जे के लोग अपने स्तर पर गिरा भी सकते हैं, कि भोग भोगे, भोग में आसक्त रहे और फिर कहे ये तो परमात्मा ही है। वास्तव में जो भोग से आसक्त है वो भोग का परम सुख नहीं ले सकता है। जिसने भोग की आसक्ति छोड़ी है वही भोग का सुख ले सकता है। जो भोग का गुलाम नहीं है वही भोग का, वही विषय का परम सुख ले सकता है। भोग के बारे में जो भोग का विज्ञान है, उस भोग के विज्ञान का बोध भी उसी को है जिसको अंतर्योग का ज्ञान है। जो शरीर का गुलाम नहीं है, जो विषय का गुलाम नहीं है, उसका भोग भी योग हो जाएगा। जो शरीर और विषय का गुलाम है उसका योग भी भोग हो जाएगा, क्योंकि वो योग करके भी अभिमानी हो जाएगा। विषयानंद और ब्रह्मानंद कहा एक ही है, अलग है ही नहीं। क्योंकि आनंद स्वरूप ही जिसका है, तो आनंद की झलक, आनंद की किरण जहां जहां पर भी आएगी वह झलक उसी चंद्रमा की है और किसी की है ही नहीं। तो चाहे वो खाने का सुख हो, चाहे वो शरीर का सुख हो, चाहे वो कुछ अच्छा कपड़ा पहनने का सुख हो, चाहे वो जेवर का सुख हो, चाहे वो प्रतिष्ठा या शक्ति का सुख हो, सच तो यह है कि हर सुख उसी से निकल रहा है। नमस्तम प्रभोगे, नमस्तम सुजोगे। इस योग्य जो हो जाए, ऐसे योगी को भी प्रणाम। तो अब इसका आसान अर्थ में अगर करूं तो ये कि भोगियों में भोगी तू ही है और जोगियों में जोगी तू ही है। इसलिए भोगी को भी नमस्कार है और योगी को भी नमस्कार।